जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदनाय रब खर प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। माता पिता नर नारी बच्चे बच्चियों, आप सब लोग सत्संग में आए हो। बड़े भाग से सत्संग मिलता है और सत्संग के एक एक वचन को ध्यान से सुनना चाहिए। सत्संग यह मानव तन में एक ऐसी दौलत है कि यदि सत्संग मिलता जाए तो जीवन में बदलाव हो जाएगा। सत्संग नहीं मिलेगा तो बदलाव नहीं होगा। सत्संग है जो बदलाव करता है। महात्मा इसी बात को समझा रहे हैं। लेकिन जब आप सही मार्ग पर चलोगे, भक्ति मार्ग पर चलोगे, अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर चलोगे, तो ये दुनिया आपका विरोध करेगी। जो इस मार्ग पर नहीं चलते हैं वो आपका विरोध करेंगे। यदि आप इनके विरोध से डर जाओगे तो आप भक्ति मार्ग पर नहीं चल पाओगे। भक्ति मार्ग में चलने के लिए आपको धीरज रखना पड़ता है, सबकी बातों को सहन करना पड़ता है और निर्भय होकर के अपने मार्ग पर चलना पड़ता है। कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कहता उस पर उलझता नहीं है। वह अपने रास्ते पर चलता है। जैसे हाथी है, अपने रास्ते पर चल रही है। कुत्ते भौंकते रहते हैं लेकिन हाथी पीछे घूमती नहीं है। हाथी चलती जाती है, चलती जाती है। हाथी ये जानती है कि इसी भौंक रहे हैं, ये कुछ कर नहीं सकते। ऐसे ही भक्ति मार्ग पर चलने पर जब जीव भगवान की शरण में हो जाता है तो उसको तो ये इतना भरोसा हो ही जाना चाहिए कि भगवान जब मेरे साथ है तो ये दुनिया हमारा साथ दे या न दे, भगवान तो मेरा साथ दे रहा है। और जब भगवान साथ देगा तो दुनिया क्या करेगी? दुनिया से उलझने की क्या ज़रूरत है? आप भगवान के साथ में हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो, भगवान के शरण में आए हो, तो फिर आप अपने मार्ग पर चलो। कहते हैं जागत भक्त सोबै रहे, चारों जुग परमान। नाहक कुत्ता भूकता, जोगी देखे स्वान। कहते हैं जगत भक्त में बैर है। ये चारों युग से चलता आया। सतयुग में देखो भगवान की भक्ति करने वाले प्रहलाद जी हुए। लोगों ने कितना उनका, यहाँ तक कि उनका पिता ही उनका विरोधी बन गए। और बहुत कुछ प्रहलाद के साथ घटनाएं घटना शुरू हो गई। लेकिन पिता के विरोध करने के बावजूद भी भगवान ने प्रहलाद का हमेशा साथ दिया और प्रहलाद ने भगवान को ही याद किया। कभी पिता से डरे नहीं। यद्यपि प्रहलाद को मालूम था कि मेरे पिता को वरदान मिला है कि वह न दिन में न रात में, दिन में भी नहीं मर सकता, रात में भी नहीं मर सकता,
न धरती पे, न आसमान में, न जल में, न अग्नि में, न हवा में, न पानी में, कहीं नहीं मर सकता। उसको वरदान था किसी अस्त्र शस्त्र से वो नहीं मर सकता। उसको वरदान था कि वह देवी देवता मनुष्य आदि वगैरह किसी जीव जंतु से वो नहीं मर सकता। उसको ये वरदान था, न घर में मर सकता न बाहर मर सकता। वह हर तरह से अपने को अजर अमर सा मान बैठा था। प्रहलाद को यह मालूम था। फिर भी प्रहलाद भगवान की सर्वशक्तिमान होने पर भरोसा था कि भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान से बड़ा कोई नहीं। प्रहलाद को बहुत ऊंचाई पर पहाड़ों से नीचे नदियां बह रही थीं, उसमें फेंकवा दिया गया। वहाँ भी भगवान ने उनकी रक्षा की। प्रहलाद को अग्नि में सुपुर्द किया गया, वहाँ भी भगवान ने उनकी रक्षा की। भगवान को प्रहलाद को जितनी भी यातना हिरण्यकश्यप दे सकता था दिया, और भगवान ने प्रहलाद की रक्षा किया। ये प्रहलाद के अंदर ये दृढ़ता कब आई? वैसे तो प्रहलाद जन्म से ही हरिभक्त था, लेकिन वो भगवान के प्रति उसकी दृढ़ता कब से ज़्यादा आई? वह प्रहलाद गुरुकुल की शिक्षा करके अपने घर वापिस आ रहा था, तो रास्ते में देखा एक कुम्हार अपना आमा लगाया। तो कुम्हार की जो औरत थी वह आमा तो लगा दी घड़ा पकने का, लेकिन उसको याद आया कि एक जो घड़ा था उस घड़े में ये जो है बिलार अपने बच्ची दी हुई थी, बच्ची उसमें थी उस घड़े में, और वह घड़ा भी बिलार का जो बच्चों का घड़ा था वह भी उसी आमे में उसने रख दिया और ये आग लगा दी। बाद में उसको ये पता चला। प्रहलाद जी आ रहे थे तो वह पछता रही थी, रो रही थी कि आज बहुत अनर्थ हो गया। प्रहलाद जी ने कहा क्या हो गया? तो उस औरत ने कहा ऐसी बात है, तो क्या उसकी रक्षा भी हो सकती है? कहा हाँ, भगवान यदि चाहे, भगवान सर्वशक्तिमान है, यदि वो चाहे तो उसकी रक्षा कर सकता। तो प्रहलाद ने पूछा ये आमा कब खुलेगा? तो उसने कहा कल खोलेंगे। तो प्रहलाद जी ने कहा हम आएंगे तब आमा खोलना। तो प्रहलाद जो है जब आए तो आमा खोला गया, हटाया गया, तो सारी गगरियाँ जितने भी थे बर्तन सब पक गए थे, और उसी के निकालते निकालते जिसमें बिलार के बच्चे थे, जब उसकी बारी आई तो उसको जब खोला गया तो उसमें आँच तक भी नहीं लगी हुई थी, और सारे बच्चे सही सलामत उसमें पड़े हुए थे, सब म्याऊं म्याऊं कह रहे थे। प्रहलाद ने ये दृश्य जब देखा कि आमा लगा हुआ, आग लगी हुई है, उसमें भगवान रक्षा कर सकते हैं, तो भगवान मेरी भी रक्षा करेगा, भगवान मेरी भी रक्षा करेगा। ये सोचकर प्रहलाद प्रभु भक्त थे ही, भक्ति और दृढ़ हो गई, भक्ति दृढ़ हो गई। और हिरण्यकश्यप के लाख विरोध करने के बावजूद भी प्रहलाद भक्ति मार्ग को नहीं छोड़े। अंत में हिरण्यकश्यप ने कहा आज या तो तू मुझे स्वीकार कर ले, नहीं तो अपने अंत के लिए तैयार हो जा। प्रहलाद ने कहा आप तो पिता मेरे हो, स्वीकार करना क्या है, आप तो मेरे पिता हो। और जहाँ तक भगवान की बात है, भगवान तो सर्वशक्तिमान हो, सबका पिता है।
हिरण्यकश्यप ने कहा, ये बताओ भगवान तुम्हारा कहाँ कहाँ है? कहा, हम में भी है और आप में भी है। जो ये आप तलवार लिए वो इसमें भी है। धरती की कण कण में है, इस महल अटारी में भी है। क्या इस खम्भे में भी भगवान है? कहीं इस खम्भे में भी है? कहा हाँ। एक घूसा मारा खम्भे पर और खम्भा टूट गया और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान से प्रहलाद और जो है हिरण्यकश्यप से लड़ाई हुई। अंत में नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को खींचते हुए ड्योढ़ी पर लेके गए। ड्योढ़ी एक ऐसी जगह होती है, न घर का बाहर हिस्सा होता है, न घर के अंदर का हिस्सा होता है। और उसको अपनी जगह पर रखा और अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़ दिया। पहले उससे पूछा कि बताओ तुमने वरदान क्या क्या लिया? सारे वरदान को बताया। कहा, न मैं दिन में मरूं न रात में। कहा, देख आज न दिन है न रात है, ये गोधूली बेला है। इसको न दिन कहा जाता न रात कही जाती है। जब सूर्य के अस्त होने का समय होता है। कहें, देख न तो धरती पर है न आसमान पे है, यह मेरी जगह पर है। और देख तुम्हें जो वरदान ने दिया है कि न कोई तुम्हें अस्त्र मार सकता न शस्त्र मार सकता। देख ये मेरे नाखून है, न कोई अस्त्र है न शस्त्र है। कहा कि देख तुझे वरदान है कि न देवता मार सकता है, न मनुष्य मार सकता है, न कोई मार सकता है, न कोई भगवान मार सकता। तो देख मेरा रूप देख, न मैं मनुष्य में हूँ न मैं पशु में हूँ, क्योंकि अपना सिर उन्होंने शेर का बनाया था और शरीर मनुष्य का यानी देवता का। सब कुछ पूछ डाला कि तुम्हें क्या क्या वरदान मिला है। सारे वरदान वो बताया, सब वरदानों को उन्होंने हवाला दिया। और इसके बाद कहा अब, तब उन्होंने उसका पेट फाड़ दिया। तो भगवान से कोई बच नहीं सकता। भक्त को समझाते हैं भगवान कि देखो ये तो सच्चे माने में सच्चे दिल से समर्पित हो गया है, मुझको अपना मान लेता है, तो जो मेरी शरण में आ जाता है उसे मैं अभय कर देता हूँ। अभय का मतलब ये होता है कि भगवान से बड़ा कोई है नहीं। तो जब भगवान तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तब तुम अभय हो जाओ, निर्भय हो जाओ। कहे निर्भयता, निश्चिंता, निरहंकारता, निर्मलता, निश्चलता, ये गुण जब आ जाते हैं तो भगवान तुम्हारे अंदर आ जाता है। भगवान तुम्हारे अंदर आ जाता है। इसलिए महात्मा ही समझाते कि जब भक्ति मार्ग पर तू चलेगा तो लोग विरोध करते हैं, तो जब विरोध करेंगे तो लोक लाज के डर के नाते भक्ति छोड़ देगा। तब तू भक्त कहलाने के काबिल नहीं रहता। तू मान बड़ाई के नाते छोड़ देगा, तो निंदा, कोई निंदा कर रहा उसके नाते छोड़ देगा, तू भक्त कहलाने के काबिल नहीं रहता। भक्त तो इन सबसे ऊपर होता है, मान बड़ाई से ऊपर होता है, निंदा प्रशंसा से ऊपर होता है, लाभ हानि से ऊपर होता है, जस अवजस से ऊपर होता है। भक्त जो होता है वह इन सब से अलग होता है। महात्मा ये समझाते हैं कि जेहि हरि भगति प्यारी हो, अमाता पिता सहज में छूटे, अछूटे सुत अरु नारी हो। कि जो भक्ति मार्ग पर चलता है, यदि माता विरोध कर रही है तो माता छूट जाती है, पिता विरोध कर रहे हैं तो पिता छूट जाते हैं, स्त्री विरोध कर रही है
तो स्त्री छूट जाती है, पति विरोध कर रहा है तो पति छूट जाता है, बच्चा विरोध करता है तो बच्चा छूट जाता है। यानी जो विरोध करेगा, यानी भगवान के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में जो भी विरोध करेगा वह सहज में ही छूट जाता है। कन लोक भोगे फीके सब लागे, और समय से तूती गारी हो। कहते दुनिया के अच्छे अच्छे भोग सब फीके लगने लगते हैं, दुनिया की जितनी सुख हैं सब बेकार लगते हैं। कोई प्रशंसा करता है तो भी कोई बात नहीं, कोई निंदा करता है तो भी, कोई गाली देगा तो भी कोई बात नहीं, कोई प्रशंसा करेगा तो भी कोई बात नहीं। कह लोक भोग फीके सब लागै, समय से तूती गारी हो, अजय हरि भगति प्यारी हो। कहते जो मालिक का प्यारा बन जाता है वो तो सबके साथ रहता है, घर परिवार में रहता है, समाज में रहता, सबके साथ रहता है। लेकिन जब लोग विरोध करते हैं, भगवान का जब विरोध करते हैं, भक्ति का विरोध करते हैं, तो सहज में वो छूट जाते हैं। छोड़ना नहीं पड़ता, वो किसी को छोड़ते नहीं, लेकिन विरोध यदि किया तो छूट जाता है, सब छूट जाते हैं। जो तुम्हारा बहुत प्यारा है, यदि वह भक्ति का विरोध कर दिया तो छूट जाते हैं, छूट जाते हैं। तो बाद में आप चिल्लाओगे कि अब आप तो हमसे, इनसे कोई मतलब नहीं रह गया, ये तो हमें चाहते ही नहीं। वो चाहते हैं आपको, लेकिन आपने भक्ति का विरोध कर दिया, आपने भगवान का विरोध कर दिया। आप, भक्ति तो भगवान का ही रूप है, आप भगवान की वो भक्ति कर रहा है, आप विरोध करते हो। कहते जाके प्रिय निराम वैदेही, अतजिहे ताही कोटि बैरिसम, और यद्यपि परम स्नेही, कितनों स्नेही है, लेकिन तब तक वह उसके साथ है, उसकी बात को सुनता समझता और मानता है, तब तक, जब तक उसके भक्ति में वो रोड़ा नहीं बनेगा। वह भक्ति कर रहा है भगवान की, सहयोग करेगा तब तो उसका वह बहुत प्यारा है। यदि सहयोग नहीं करेगा तो फिर उसको छोड़ देता है, यानी अपने ख्याल से हटा देता है। घर में ही रहेगा, परिवार में रहेगा, समाज में ही रहेगा, लेकिन ख्याल अटकाता भैया ये अपना काम करें, हम अपना काम करते हैं, अपना काम करते हैं। सबका ध्यान उतजी करके, करे एक ध्यान मुरारी हो। वह सबका ख्याल हटा कर अपने मालिक का ख्याल करता, ध्यान करता, अपने मालिक का भजन करता है। महात्मा इस बात को समझते। भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है जो भगवान की तरफ जाता है, आपकी आत्मा का कल्याण करता है, आपके जन्म मरण के बंधन को दूर करता है। आप कभी दोबारा जन्म मरण के बंधन में नहीं आ सकते, माँ के गर्भ में नहीं हो। माँ का गर्भ का मतलब कि मनुष्य शरीर का ही नहीं मतलब नहीं होता, जितने भी जोनियाँ हैं सब तो उनके गर्भ से जन्म लोगे तो माँ ही तो होगी। हर गर्भ में तकलीफ़ होती है, चाहे छोटे जानवर का हो, चाहे बड़े जानवर का हो, चाहे कीड़े मकोड़े का। यदि गर्भ के अंदर से जीव जन्म लेता है तो कितना कष्ट होता होगा। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। इसलिए हे प्यारे, ये तू भक्ति मार्ग पर चला है तब तू निर्भय हो जा और अपने आत्म कल्याण के लिए भगवान के प्रति समर्पित हो जा। ये भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हारी संभाल करेगा, और तू चिंता मत कर। जिसने माता के गर्भ के अंदर ही तुम्हारी रक्षा किया, बाहर भी तुम्हारी रक्षा किया और करता आ रहा है, वह आज भी तुम्हारी रक्षा करेगा। तो भगवान के ऊपर भरोसा करो, और भगवान के ऊपर भरोसा करोगे तो काम तुम्हारा बन जाएगा। और भगवान पर संदेह करोगे तो भक्ति करके भी आपका काम नहीं बन पाएगा। भक्ति करके भी काम नहीं आप बना सकते हो, क्योंकि भगवान संदेह में नहीं होता है, भगवान विश्वास में होता है। कहते मुझको कहाँ ढूंढे बंदी, मैं तो तेरे पास में, खोजी होए तो अंत मिले हूँ, पल की तलाश में। कहते मैं कहाँ मिलूँगा, तेरे पास में मिलूँगा, लेकिन विश्वास में। कहें बिनु विश्वास
न द्रवहि रामा। कहीं बिनु विश्वास कि भगवान तुम्हारे ऊपर प्रसन्न भी नहीं होते, कि भगवान आ भी जाए तुम्हें विश्वास न हो। तो पहले तुम्हारे अंदर विश्वास भगवान के प्रति होना चाहिए कि हाँ भगवान है, हम जिस भगवान की भक्ति कर रहे हैं वो भगवान है, वह मेरी बात को सुन रहा है। भगवान कहते हैं पहले तुम मेरे ऊपर भरोसा करो, विश्वास करो, मैं तो तुम्हारे ऊपर कृपा कर ही रहा हूँ, दया कर रहा हूँ। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप भक्ति मार्ग पर चलते हो तो जान लो, जिस दिन जिस समय आप संत सद्गुरु के पास जाते हो, रास्ता ले लेते हो, भजन करने लगते हो, उसी दिन से समझ लो कि जो इस मार्ग पर नहीं चल रहे हैं वह आपका विरोध करेंगे, वो आपका विरोध करेंगे, आपके भक्ति भाव में विरोध करेंगे, आपसे बातों बातों में लड़ने झगड़ने की कोशिश करेंगे, आपके हर कामों में अड़ंगा डालेंगे, आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे, आपको हर तरह से आपके पीछे पड़े रहेंगे। लेकिन आप निर्भय रहना, निश्चिंत रहना, निडर रहना। हाँ, महात्मा ये नहीं कहते इनसे झगड़ा करना, नहीं कहते हैं सब सुनते रहना, सुनते रहना। और जिस तरीके से हवा बहती है निकल जाती है, ये समझ लो कि ये खोखा हैं जो कुछ भी निकाल रहे हैं। जैसे कोई बाजा गाजा बजता है ना, तो को चाहे उस बाजा गाजा में लड़ाई होता हो, झगड़ा होता हो, आप अमल नहीं करते, ऐसे समझो कि ये खोखा है, बज रहा है, फिर बंद हो जाएगा अपने। उनकी बातों पर अमल नहीं करना चाहिए और आप भक्ति मार्ग पर चलो। किसी से कोई विरोध करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो जैसा करेगा वो ऐसा भरेगा, भोगेगा। और आप अपने मार्ग पर चलो। प्रेमी भाई बहनों, आप नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे फिर आपको सत्संग मिलेगा। जय गुरुदेव।